रेमडेसिविर की कालाबाजारी का आरोप है। रिपब्लिक भारत ने सबसे पहले आपको दिखाया था किस तरह से दवाइयों की कालाबाजारी की जा रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हमने स्टिंग ऑपरेशन करके आपको यह बताया था कि दवाइयों की कालाबाजारी की जा रही है। 3400 रुपए में मिलने वाली रेमडेसिविर को 16,000 रुपए में पर डोज के हिसाब से बेचा जा रहा है, जिसके बाद अब राज्य दर राज्य जो सरकारें वो एक्शन में आ रही हैं। आपको बता दें कि कानपुर में 3 लोगों पर एसआई लगाया गया है, जबकि भोपाल से खबर है जहां कुछ लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जब रिपब्लिक भारत की खबर का बड़ा असर हुआ है। बता दें आपको दवाइयों की कालाबाजारी मामले में देख सकते हैं 5 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ कोरोना की दहशत लगातार बढ़ती जा रही है, तो दूसरी तरफ कोरोना महामारी से जूझने के लिए जिन दवाइयों की जरूरत है, कोरोना को हराने के लिए जिन दवाइयों की जरूरत है, उसकी कालाबाजारी की जा रही है। लेकिन रिपब्लिक भारत के खबर दिखाए जाने के बाद इस पर एक्शन शुरू हो गया है। ये आप 5 तस्वीरें देख रहे हैं। इस मामले में एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया था, एक सहयोगी को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद पुणे से 4 गिरफ्तारी हुई है, सूरत से 6 लोग गिरफ्तार हुए। रिपब्लिक के खुलासे के बाद देश भर में हड़कंप मच गया था। आपको इस पर जुड़ी हुई एक रिपोर्ट सबसे पहले दिखाते हैं। संकट काल में पत्रकारिता की मिसाल पेश करते हुए रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने धंधेबाजों के नकाब नोच डाले और रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर बड़े पैमाने पर चल रहे खेल का खुलासा किया, जिसके बाद सभी राज्यों में सरकारें चौकन्नी हो गए। ये रिपब्लिक की खबर का असर ही है कि एक के बाद एक राज्यों में इंजेक्शन चोर और धंधेबाज धरे जा रहे हैं, जो संकट और मातम के माहौल में भी जेब भरने से बाज नहीं आ रहे हैं। कालाबाजारी करने वालों पर योगी का हंटर, रेमडेसिविर के जमाखोरों पर लगेगा एनएसए। कानपुर की स्पेशल टास्क फोर्स ने गुरुवार को 265 रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया था, जो इसकी कालाबाजारी करने में शामिल थे। सरकार तीनों आरोपियों के खिलाफ कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करेगी। नकली रेमडेसिविर का धंधा, पुणे से 4 गिरफ्तार। मरीजों की जान से खिलवाड़ कर नकली रेमडेसिविर बेचने वाले 4 लोगों को पुणे पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी रेमडेसिविर इंजेक्शन को पैरासिटामोल से भरकर बाजार में बेच रहे थे। आरोपियों के अस्पताल में अच्छे संपर्क थे, जिससे उनको रेमडेसिविर की शीशी आसानी से मिल जाती थी। 4 आरोपियों में से एक कोविड सेंटर में ही काम करता था। रेमडेसिविर की कालाबाजारी, गुरुग्राम से 3 गिरफ्तार। रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले 3 लोगों को हरियाणा के गुरुग्राम से भी गिरफ्तार किया गया है। सूरत में रेमडेसिविर की कालाबाजारी, पुलिस ने 6 आरोपियों को धर दबोचा। सूरत में भी रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने रेमडेसिविर के खेल का पर्दाफाश किया था। रायपुर में रेमडेसिविर को लेकर हो रही कालाबाजारी पर रिपब्लिक भारत के खुलासे के बाद रायपुर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। इस खबर के बाद बाकी राज्यों में भी पुलिस सतर्क हो गई है और धंधेबाजों को गिरफ्तार कर जेल भेज रही है, जो महामारी के दौर में इंसानियत का सौदा कर जेब भरने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस पर बात करने के लिए हमारे से हुआ था गौरव, इस वक्त रायपुर से जुड़े सीधे उनके पास चलेंगे। गौरव, बड़ी खबर यह है कि कानपुर में भी कार्रवाई हो रही है, भोपाल में भी कार्रवाई हो रही है, छत्तीसगढ़ में भी कार्रवाई हो रही है। रिपब्लिक भारत के खुलासे का एक बहुत बड़ा असर है। सिर्फ रिपब्लिक भारत ने दिखाया था दवाइयों की कालाबाजारी हो रही थी। कानपुर में जो एक्शन लिया गया उसके बारे में बताइए गौरव, ये एक्शन कैसे हुआ और आखिर ये धंधा क्या चल रहा था? देखिए, आपको बता दें, रिपब्लिक भारत ने जिस तरह से अपनी मुहिम चलाई थी, जो कालाबाजारी लगातार दवाओं को लेकर के चल रही थी, उसको साफ तौर पे एक्सक्लूसिव उस दिन तस्वीरें दिखाई थी। जैसे भावपुरा पुलिस व जो यूपी एसटीएफ की टीम थी, लखनऊ मिलिट्री जो इंटेलिजेंस थी, उनके इनपुट के बाद फेसबुक के माध्यम से ये लोग सेल कर रहे थे रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसकी, और साफ तौर पर कालाबाजारी करते दिखे, जिसके बाद यूपी एसटीएफ ने इनको धर दबोचा था और पूछताछ में एक बड़ा नेक्सस सामने आया था, जिसमें अभी तक भी जो बाकी कार्रवाई वो चल रही है। आपको बता दें, योगी सरकार ने इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई एनएसए लगाई है इन तीनों अभियुक्तों पर,
और साफ तौर पे जिस तरह से इंजेक्शन की और दवाओं की कालाबाजारी चल रही है, अब योगी सरकार ने कहीं ना कहीं मैसेज इस पर दिया है कि जो भी इस तरह के व्यक्ति पकड़े जाएंगे उन पर साफ तौर पे कड़ी कार्रवाई होगी और एनएसए की कार्रवाई करके एक बड़ा मैसेज दिया है इस तरह के लोगों का, जो इस वक्त आपातकाल की जो इसमें स्थिति है कोरोना काल में, वहां पर जो लोग दवाओं की कालाबाजारी कर रहे हैं, इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे हैं, उन पर साफ तौर पर कड़ा एक्शन योगी सरकार का इस वक्त दिख रहा है। कानपुर में जो 3 अभियुक्त पकड़े गए थे, उन तीनों पर लगातार एनएसए की कार्रवाई की गई और आगे जो इनका नेक्सस है उसकी भी जांच की जा रही, कैसे इनके लोग, जो और भी लोग इनके नेक्सस में जुड़े होंगे, चूंकि इनके तार सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे भारत, जिसके चलते एक यमुनानगर दिल्ली से और 2 अभियुक्त कानपुर के इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए गए थे। बिल्कुल गौरव, आपको रोकना चाहेंगे, आपके पास दोबारा वापस लौटेंगे, लेकिन ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और रिपब्लिक भारत की खबर दिखाए जाने के बाद, राष्ट्रीय हित में जो खबर दिखाई गई उसके बाद ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो रही